बहुत से लोगों की शर्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर सिलवट आती रहती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चुन्नट सी पड़ जाती है, खिंचाव पैदा होने लगता है। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहती है। यहाँ पर जो आपको मार्जिन लेना होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी फैशन डिजाइनर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 37 चेस्ट की यानी 37 सीने की नॉर्मल फिटिंग शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो इस शर्ट को हम बनाएंगे ओपन बॉटम में यानी चाइनीज बॉटम में, और इसकी जो फिटिंग रखेंगे वो हम नॉर्मली फिटिंग रखेंगे, और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से आज की इस वीडियो में कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने जो है कपड़ा लिया हुआ है 2.25 मीटर। इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच की लंबाई रखेंगे, 17.5 इंच का तीरा है, 37 इंच इसका सीना है, 35 इंच इसका पेट है, स्टोमच 25 इंच बाजू की लंबाई है, 14.5 इंच इसका कॉलर है। कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कपड़ा है, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमें इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक स्ट्रेट पटरी लेना है और इस तरह से सिफर को लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड से एक मार्क करना है जिससे हमारी जो कन्नी है ये हमारी निकल जाए। फैशन पट्टी के लिए हम मार्क को करेंगे तो हम यहां से 2.25 इंच का मार्क करेंगे। एक मार्क ऊपर से करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 28 इंच, यहां से 28 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां से 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। इसका जो बॉटम बनाएंगे वो हम चाइनीज बॉटम बनाएंगे, ओपन बॉटम बनाएंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 17.5 इंच, 17.5 इंच। 17.5 इंच का हाफ करेंगे, 8.25 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान जितना भी चेस्ट है, तो चेस्ट इसका 37 इंच है, इसका 4 भाग करेंगे यानी चौथा भाग करेंगे इसका। तो ये हमारा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच में हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करेंगे 8.25 इंच पर। कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर का निशान जितना भी आपका सीना है उसका 12वां भाग करना है आपको। 37 इंच सीना है, इसका हम 12वां भाग करेंगे। तो ये हमारा यहां से निकल कर आएगा 3.25 इंच इस तरह से। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी को हम यहां से डाउन करेंगे 1.5 इंच, और यहां से हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। बहुत से लोगों की शर्ट में आपने देखा होगा यहाँ पर सिलवट आती रहती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चुन्नट सी पड़ जाती है, खिंचाव पैदा होने लगता है। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहती है। यहाँ पर जो आपको मार्जिन लेना होता है वो मार्जिन आपको पूरा लेना होता है। यदि आप मार्जिन कम लेंगे तो ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर आपने जैसे 1.5 इंच डाउन किया हुआ है और आपको यहाँ पर 1.25 इंच अंदर की तरफ लेना है, और ज्यादा आपको फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच यहाँ पर अंदर ले सकते हैं। जब आप जैसे लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तब आप 1 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 37 इंच, 37 का 4th भाग करना है 9.25 इंच इस तरह से। और प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच की। ये हम नॉर्मल फिटिंग का बना रहे हैं। तो इतना हमारा जो मार्क आ रहा है उतना ही मार्क हम नीचे पर करेंगे बॉटम पर। इस तरह से सेफर को इस तरह से लेना है और यहां से अच्छी तरीके से रखना है, और एक ही बार में आपको मार्किंग कर लेनी है। यहां पर स्टोमच का मार्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वाले मार्क को यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे और यहां से 1 इंच पर मार्क करेंगे, और आर्मोल में अच्छी तरीके से आपको हाथ साध कर शेप देनी है इस तरह से। चाइनीज बॉटम बनाने के लिए यहां से 2.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे।
यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। इसका जितना भी कॉलर है उसको आपको यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सामने के पार्ट को आपको इस तरह से कट करना है। अब इसके बैक के पार्ट को कटिंग करेंगे, तो इसको हमें एक तरफ कर लेना है। अब दोस्तों इसकी हम बैक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। सामने का पार्ट जो हमने कट किया हुआ था वो इस तरह से खुले पार्टों में कट किया हुआ था, लेकिन बैक में हमारा इस तरह से नहीं कटिंग किया जाता है। बैक हमारी इस तरह से कटिंग की जाती है। बैक में हमारा कोई ज्वाइंट नहीं होता है, संलग्न रहती है बैक हमारी। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसको। जितना भी आपने फ्रंट का पार्ट काटा हुआ है उससे आपको 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच बैक को छोटा काटना है। इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। जो सामने का पार्ट कट किया हुआ है फ्रंट का पार्ट, उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहां से आगे की तरफ आपको 1/2 इंच निकाल लेना है, या 1.25 इंच भी निकाल सकते हैं। और ऊपर से हम इसकी जो बैक काटेंगे वो 1 इंच छोटी काटेंगे। जैसे आपको बराबर काटना है तो आप बराबर भी काट सकते हैं। यहां से मार्क करेंगे तो 1 इंच पे मार्क करेंगे पहला। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 17.5 इंच, हाफ करेंगे 9.25 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। यहां पर हम मार्क करेंगे तो यहां पर हम मार्क करेंगे 1.25 इंच का। यहां से अच्छी तरीके से यहां से इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहां से अच्छी तरीके से शेप देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस वाले मार्क को हम उठा लेते हैं और यहां से 2 सूत हम बैक को छोटा काटते हैं। झटका लगाएंगे यहां पर। तो इस तरह से बैक का पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके बैक तीरे की कटिंग करेंगे। बैक तीरे की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें ही हम बैक तीरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक तीरे के लिए कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद इस कपड़े को हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है और यहाँ पर तीरे की लंबाई देख लेंगे, जो आपका तीरा आराम से निकल आए। तो इतना ही आपको कपड़े को फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें एक मार्क नीचे की तरफ करना है जिससे कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। अब इसकी जो हमने बैक काटी हुई है वो 1 इंच छोटी काटी हुई है। तो इसमें हम जो तीरे की चौड़ाई डालेंगे वो हम 4.5 इंच से लेके 5 इंच तक डाल सकते हैं। तो हम इसमें रखेंगे 4.25 इंच और यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसका जो बैक का हाला उठाएंगे वो हम उठाएंगे 2 इंच और यहां से हम मार्क करेंगे चौड़ाई का 3.25 इंच पर। तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे तो तीरे की जो लंबाई है वो है हमारी 17.5 इंच। तो इस तरह से हाफ कर लेंगे 9.25 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। और यहां से हम सीधा कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की मार्किंग हो जाती है। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको बैक के तीरे की कटिंग कर लेनी है। अब इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे, स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से ले लेते हैं और एक बार हम इस तरह से डबल करके और चेक कर लेते हैं कि इसका जो आर्मोल है इस कपड़े में डबल में निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। जैसे हमारा नहीं निकलता है तो तब हम एक एक बाजू को कट करेंगे।
तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो आर्म होल है वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो एक एक करके हमें बाजू की कटिंग करनी होगी। तो कपड़े को इस तरह से लेंगे, लेने के बाद हम कपड़े को इस तरह से क्रॉस करेंगे। आपको ज्यादा कपड़े को क्रॉस नहीं करना है, इस तरह से आपको क्रॉस करना है। और यहां से इस तरह से आपको बिछा लेना है सीधा करके। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे बाजू की। तो बाजू की लंबाई है 25 इंच, 25 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे, 24 इंच पर मार्क करेंगे। सीधा करेंगे मार्क को। अब यहां से जैसे आपको कफ इसमें 9 इंच का डालना है या 9.25 इंच का डालना है, तो जितना भी आपको डालना है उसका हाफ करेंगे, प्लस हाफ इंच जैसे इसमें आगे की तरफ प्लेट्स डालनी है तो हाफ इंच उसका ले लेंगे, और प्लस हाफ इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो इस तरह से 1 इंच और ले लेते हैं, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहां से हम बाजू को डाउन करेंगे, तो हम इसकी जो बाजू डाउन करेंगे यहां से डाउन करेंगे 4.5 इंच। ये चेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 8वां भाग करके हम बाजू को डाउन करते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। अब जो हमने आर्मोल कट किया हुआ था 9.25 इंच कट किया हुआ था, तो इसमें हम 2 सूद और ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से देख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं इसको, और फिटिंग का एक मार्क कर लेते हैं। तो सेफर को इस तरह से लेना है और फिटिंग का आपको मार्क कर लेना है। यहां पर शेप देंगे तो यहां पर ज्यादा आपको उठाकर शेप नहीं देनी है, इतना ही आपको उठाना है और यहां से इस तरह से आपको डाउन करना है। ना ही आपको इसको ज्यादा उठाना है, ना ही इसको ज्यादा गिराना है। यदि आपकी बाजू अच्छी तरीके से डाउन नहीं होगी तो बाजू में आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बाजू को आपको इस तरह से डाउन करना है। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब इस बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक बाजू को हमने कट कर लिया है, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को इस तरह घुमाकर बिछाएंगे, क्योंकि जब हमारी सिंगल सिंगल बाजू कट की जाती है तो जवाबी बाजू को हमें निकालना होता है। इस तरह से बिछाएंगे और यहां से इसके ऊपर इस तरह से बाजू को उल्टा बिछाएंगे, जिससे हमारे दोनों पार्ट जवाबी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बाजू को एकदम अच्छी तरीके से बिछा देना है। बिछाने के बाद अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बाजू को कट कर लेना है। कट करने के बाद ये जो है हिस्सा फ्रंट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हमें गड्ढा देना होता है, यानी शेप देनी होती है। यहाँ से इस तरह से हमें अच्छी तरीके से राउंड बनाकर इसमें जो है शेप देनी है, इस तरह से। और यहाँ पर एक चटका लगा लेना है, जिससे हमें मालूम रहेगा फ्रंट का पार्ट कौन सा है। और एक बार हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे कि ये पार्ट हमारा ज्यादा तो नहीं उठा हुआ है। जैसे ये पार्ट आपको ज्यादा उठा हुआ दिख रहा है, तो इसको आपको इस तरह से कम कर देना है, हल्का सा इसको कट कर देना है, जिससे इसकी जो शेप है एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। तो इस तरह से आपको चेंजिंग कर लेनी है। अब इसमें चाक पट्टी को कट करेंगे। तो ये जो पार्ट है गड्ढा वाला हिस्सा, ये फ्रंट का पार्ट है और ये उठा हुआ हिस्सा बैक का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक के पार्ट को लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और इसके जो भाग हैं वो 3 बराबर बराबर हो जाएं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे चाक पट्टी की। तो यहाँ पर 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। यहाँ से हल्का सा क्रॉस में मार्क करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। फाइनली दोस्तों हमारी इस शर्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस शर्ट की कटिंग करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी आपको पेस्टिंग करना बताते हैं, किस तरह से इसकी पेस्टिंग की जाएगी। तो शर्ट की हमारी कटिंग इस तरह से हो गई थी। अब
अब पेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले तो इसका कफ और कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर को हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये हमारे पास पैटर्न है। यदि आपको पैटर्न कट करना नहीं आता है तो इसका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक, वहाँ से जाकर आप अच्छी तरीके से पैटर्न को कट करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से हमने बकरम ली हुई है, तो बकरम को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब यहाँ से इसका जो हमें कॉलर है वो कट करना है। तो कॉलर की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें इसको रखना है और हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब कप की कटिंग करेंगे तो कप के लिए हम इस तरह से एक साइड से बकरम निकालेंगे। तो कप की जब हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच यहाँ से, और इसको हम सीधा फाड़ लेते हैं इस तरह से। और कप की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 8.25 इंच, तो इस तरह से डबल लिया हुआ है और इस तरह से हम 8.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कट कर लेंगे। और यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे और जैसे आपको इसको गोल बनाना है तो गोल बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से क्रॉस में कट कर लेंगे और यहाँ से इसको बीच से इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कफ और कॉलर की कटिंग होती है। फैशन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हमने पेस्टिंग ले ली है और इस तरह से हमने पैटर्न ले लिया है जो हम पॉकेट को तोड़ेंगे इसकी मदद से। सबसे पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं, इसकी बैक को अलग कर लेंगे, बाजू को अलग कर लेंगे और इसका बैक शोल्डर अलग कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम एक साइड रख के अलग कर लेते हैं। सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट पर पेस्टिंग करनी होती है, तो यहाँ से रखेंगे। ये जो हमने चटका लगाया हुआ था और यहाँ से तो इस तरह से पेस्टिंग लेना है। ये जो है चिकना हिस्सा है, ये ग्लू वाला हिस्सा है, ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से रखने के बाद प्रेस को गर्म कर कर अच्छी तरीके से इसको चिपका देना है। इस तरह से चिपकाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारा ये पक्का हो जाएगा। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आएगी और कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई देगा। और इस तरह से रखेंगे। एक बार हम इस तरफ भी प्रेस से इसको कर देते हैं, जिससे अच्छी हमारी फैशन पट्टी चिपक जाए। और ये हमारी बटन टेक वाला हिस्सा है, तो इसको भी हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब इसकी पॉकेट का जो निशान है वो ये आर्मोल से हमारे पॉकेट लगती है, तो यहाँ से हम इस तरह से करते हैं पार्ट को और यहाँ पर निशान उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पेस्टिंग हो जाती है फ्रंट के पार्ट में। तो इसको हम अलग कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसके कॉलर को चिपकाएंगे। तो कॉलर चिपकाने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, ये सीधा कपड़ा है, आड़े में हमें कॉलर को नहीं चिपकाना है। तो इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो इस पर आपको प्रेस करनी है इस तरह से। कॉलर का हिस्सा हम ये लेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे इसको और अच्छी तरीके से इसको चिपका लेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से और इसको भी चिपका लेते हैं। चिपक जाए। अब एक साइड तो ये हमारी स्ट्रेट साइड है और एक साइड हमारा ये राउंड साइड है। तो राउंड साइड हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारे कॉलर की पेस्टिंग हो गई है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम पॉकेट को तोड़ेंगे और चाक पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से टूट जाती है। चाक पट्टी को हम फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें बनाने में आसानी रहती है। तो एक बार हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फिर हम 1 इंच इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है
और इसको हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब कफ की पेस्टिंग करेंगे, तो कफ की पेस्टिंग करने के लिए इस तरह से ये कपड़ा लिया हुआ है हमने, यहाँ से अच्छी तरीके से प्रेस से इसको रख कर लेंगे सीधा, और यहाँ से हम कप को रखेंगे इस तरह से, या आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस पर एक बार और फोल्डिंग करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और साइड से जो हमारा मार्जिन है इसको भी हम हटा देंगे। तो इस तरह से चिपका लिया है, दूसरे कफ को भी हम चिपकाएंगे। तो कपड़े को आपको देख लेना है कपड़ा आपका कहाँ पर बैठ रहा है, तो उस तरह से आपको कपड़े कफ को चिपकाना है। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से हमारा कफ आराम से चिपक जाएगा, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको चिपका लेते हैं। तो इस तरह से हमारी शर्ट की पेस्टिंग हो जाती है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे।